अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट हमने जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की बायोकेमिस्ट्री देखी थी। अब जो हम लोग देख लगे वो हमारा टॉपिक है फिजियोलॉजी का रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारी बॉडी में वर्क किस तरीके से करता है, ठीक है। अगर हम देखें रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे पास होता क्या है, वो सिस्टम जो कि हमें ब्रीथिंग में हेल्प कर रहा होता है, हमें इतनी जिंदा रख रहा होता है, ठीक है। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, देखें तो ये हमारे पास स्ट्रक्चरली दो में हमारे पास डिवाइडेड है। सबसे पहला जो है वो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है और दूसरा जो है वो हमारा लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम है। स्ट्रक्चरली हमारे पास जो है वो अपर और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे पास होता है। इसके हम लोग आगे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। फंक्शनली जो है वो हमारे पास दो में हमारे पास डिवाइड है, कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन वो होता है जो कि एयर को सिर्फ लंग्स तक लेकर जाता है, और रेस्पिरेटरी जोन जबकि वो है जहाँ पर हमारे पास जो है वो गैस एक्सचेंज होता है। अच्छा, रेस्पिरेशन होता है क्या है, गैस की एक्सचेंज, यानी कि जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज को हम लोग कहते हैं गैस रेस्पिरेशन होना। तो हमारे पास ये जो काम हो रहा होता है हमारे पास रेस्पिरेटरी जोन में हो रहा होता है। इसको भी हम लोग डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की। तो स्ट्रक्चर्स हमारे पास कौन कौन से इन्वॉल्व है, हमारे पास है हमारा नोज आ जाता है, नेजल कैविटी आ जाती है, ओरल कैविटी आ जाती है, हमारी फेरिंग्स आ जाता है, लैरिंग्स, ट्रैकिया, और जो है वो प्राइमरी ब्रोंकस और लंग्स आ जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमारे पास इसके स्ट्रक्चर्स में आ जाती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें नोज की, तो नोज भी हमारे पास दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक्सटर्नल नोज और इंटरनल नोज। एक्सटर्नल नोज जो है वो हमारे पास हमारी जो फेस पे हमें जो विजिबल हो रही होता है। इंटरनल नोज हमारी जो एक्सटर्नल नोज है वो खाली वन थर्ड पार्ट है हमारी नोज का जो हमें दिख रहा होता है। उसके नीचे जो हमारे पास जो पूरा जो रूम टाइप का जो एक स्ट्रक्चर है हमारा इंटरनल नोज, वो हमारे पास जो है वो लार्ज नोज है। हमारे पास बहुत बड़ी कैविटी है एक जो कि नेजल वेस्टिब्यूल के नीचे है हमारे पास, ठीक है। इसमें हमारे पास इंटरनल लेयर्स आ जाते हैं, हमारे कॉनाए आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। डक्ट्स आ जाती है जो कि वेनेजल साइनसेस तक जा रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास नेजल लैक्रिमल डक्ट्स आ जाते हैं जो कि इंटरनल नोज में हमारे पास ओपन हो रहे हैं। नेजल कैविटी आ जाती है जो कि हमारे पास नेजल सेप्टम से डिवाइडेड है, और जो है वो नेजल कॉन्काई आ जाते हैं जो कि हमारे पास मेटस में डिवाइडेड है, ठीक है। और जो है हमारे पास इसमें ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स भी आ जाते हैं काफी सारे, जो कि हमारे पास जो है वो सेंस ऑफ स्मेल दे रहे होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास देखिए, ये हमारे पास नोज आ जाती है, देखिए नोज का हमारे पास स्ट्रक्चर है। ये एक्सटर्नल नोज हमारी आ गई जो कि हमारे पास सारी एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स तक है। देन फिर यहाँ पर हमारे पास जो है वो इंटरनल नोज आ जाती है, ये हमारे पास इसके कॉन्का आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है वो मेडस आ जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास कुछ ओपनिंग्स आ जाती है। ये हमारे पास जो है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम आ जाता है जहाँ पर हमारे पास ऑल्फैक्टरी नर्व्स वगैरह हमारे पास ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, ठीक है। देन फिर हमारे पास एक कोना आ जाता है जहाँ पर हमारे जो कि हमारे पास इंटरनल नॉस्ट्रल्स भी कहलाते हैं, जहाँ से हमारे पास जो है ये ओरोफेरिंक्स में जाकर हमारे पास नेजोफेरिंक्स में जो है ये हमारे पास एरो हो रही होती है, फिर नेजोफेरिंक्स जाकर हमारे पास ओरोफेरिंक्स से डिवाइड से कंटिन्यू करती है, और फिर ओरोफेरिंक्स जो है जाकर हमारे पास लैरिंजोफेरिंक्स के साथ कंटिन्यू कर रही होती है, ठीक है। देन फिर जाके जाके ईसोफेगस में या फिर ट्रेकिया में हमारे पास जा रही होती है। ईसोफेगस हमारे पास जो है वो हमारा फूड पाइप, और ट्रेकिया जो है वो हमारे पास हमारा वेंट पाइप है जहाँ हमारे पास ये देखिए आगे की तरफ होता है, ठीक है। हमारे पास जो है इसका कवर भी होता है, जो कि जब हम लोग फूड स्वैलोइंग कर रहे होते हैं तब हमारे पास ये जो है वो हमारे ट्रेकिया को कवर कर देता है, ठीक है। फेरिंग्स हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होता है, इंटरनल ईयर से या फिर एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से। कहाँ तक जाते हैं हमारे पास क्वाइट कार्टिलेजेस ऑफ लैरिंग्स। लैरिंग्स जो हमारे पास है वो कार्टिलेजेस से फॉर्म हुई, ठीक है। सी शेप कार्टिलेजेस होते हैं जो कि हमारे पास क्वाइट कार्टिलेज कहलाते हैं, वहां तक ये तो हमारे पास फेरिंग्स जा रहा होता है। इसमें जो है हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन हो रही है स्केलेटल मसल्स की जो कि असिस्ट करते हैं हमारे पास डिफ्लेक्शन में, यानी कि हमें स्वेलो करने में हमारी हेल्प कर रहे होते हैं। और इसके जो फंक्शन है हमारे पास, जो फेरिंग्स का जो फंक्शन है वो हमारे पास पैसेज है, ये एयर का और फूड का भी है। उसके अलावा रीजनेटिंग चैम्बर है, यानी कि हमारी जो आवाज पे है वो रीजन करते हैं, यानी कि एक सही आवाज एक सही पिच हमें दे रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा जो है इसमें टॉन्सिल्स भी पाए जाते हैं जो कि हमारे पास एक ग्लैंड्स के तौर पे हमें हेल्प कर रहे होते हैं। अगर कोई इन्फेक्शन या कोई बैक्टीरिया आ जाए तो वो उसको वहीं पर मैक्रोफेजेस के थ्रू वहां पर इसको डिसइंफेक्ट कर देते हैं, जिस वजह से जो है वो हमारे टॉन्सिल्स कुछ टाइम तक, जैसे लोग कहते हैं कि टॉन्सिल्स आए हुए, हम लोग नॉर्मली हम लोग लैंग्वेज में ये सुन होते हैं कि टॉन्सिल्स आए हुए या फिर गला पकड़ा हुआ है, तो इस वजह से ही हो रहा होता है क्योंकि जो हमारे बैक्टीरिया वगैरह जो अंदर की तरफ से हमारे पास माउथ के थ्रू से हमारे पास चले जाते हैं, तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं हमारी जिसम में, जहाँ पर हमारे पास टी मैक्रोफेजेस वगैरह जो है वो हमारे पास हाउस करके हाउस
हाउस होते हैं हमारे पास, ठीक है, टॉन्सिल्स में, जो कि इन बैक्टीरियाज को हमारी बॉडी में अंदर जाने से रोकते हैं। उसके अलावा इसके जो हमारे पास है वो 3 एनाटॉमिकल रीजन है, नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लेंजोफेरिंक्स। नेजोफेरिंक्स हमारे पास जो है वो नेजल से हमारे पास कंटिन्यू कर रहा है, ओरोफेरिंक्स हमारे पास ओरल के साथ कंटिन्यू कर रहा है, और लेंजोफेरिंक्स हमारे पास जो है वो ईसोफेगस और फेकिया में जाकर हमारे पास जो है ये कंटिन्यू करता है, ठीक है। देन फिर हमारे पास आ जाता है हमारा लैरिंग्स। ये हमारे पास जो है वो शॉर्ट पैसेज पे है किस चीज का, क्या लेरिंजोफेरिंक्स और ट्रैकिया को एक दूसरे से हमारे पास ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो 9 पीसेस ऑफ कार्टिलेजेस से हमारे पास लगा हुआ है। इसमें जो हमारे पास थायराइड कार्टिलेज होता है वो हमारे पास एडम्स एप्पल कहलाता है, जो कि अक्सर जो कि मैन में बहुत ज्यादा हमारे पास जो है वो विजिबल होता है, फीमेल्स में इतना ज्यादा विजिबल नहीं होता है। एडम्स एप्पल हमारे पास कौन से कहलाता है, एडम्स एप्पल जो है वो हमारे पास जो है वो थायराइड कार्टिलेज हमारे पास नरभरा होता है, उसको भी हम लोग कह रहे होते हैं, ठीक है, उर्दू में नरभरा कहला रहा होता है। उसके अलावा जो है वो हमारे पास क्रिकॉइड कार्टिलेज हॉलमार्क है हमारा ट्रेकियोटॉमी का। ट्रेकियोटॉमी जो है उन्होंने थायराइड ग्लैंड की एनाटॉमी में हम लोगों ने देखा था कि क्या होता है और क्या नहीं होता, उसका पूरा प्रोसेस मैंने उसमें डिफाइन किया हुआ है। देन फिर हमारे पास एपिग्लोटिस जो है वो इसको क्लोज कर देता है हमारे ग्लोटिस सरफेस को। हमारे पास एक छोटी सी सरफेस होता है जो कि हमारे पास एक खाली मसल का है, इसमें कुछ कोई ज्यादा कोई हमारे पास कोई सरफेस मार्किंग्स वगैरह नहीं है, वो वहाँ पर हमारे पास एपिग्लोटिस उसको कवर कर रहा होता है स्वेलो करते वक्त, ताकि हमारे जो है वो वेंट पाइप में हमारे पास हमारा कोई भी खाने का पीस ना चला जाए, वो चला जाए तो लंग्स में हमारे जा सकता है, और उससे जो है काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, ठीक है। इसके बाद फिर हमारे पास ग्लॉटिस क्या होता है, ये देखिए खाली पेयर ऑफ फोल्ड्स है जो कि मुकस मेम्ब्रेन का है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो है वो वोकल फोल्ड्स भी पाए जाते हैं, ट्रू वोकल फोल्ड्स और उसके सेंटर में जो हमारे पास जो स्पेस होता है वो हमारे पास रीमा ग्लॉटिडिस कहलाता है, उसकी पिक्चर भी मैं आगे दिखाती हूँ। उसके अलावा जो है हमारे पास अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का ही सारा पार्ट है हमारे पास, इसमें जो है वो सीलिया हमारे पास पाए जाते हैं। सीलिया जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो होते हैं वो हमारे म्यूकस और जो ट्रैप पार्टिकल्स होते हैं उसको हमें हमारे जो फेरेंक्स की तरफ लेकर जाते हैं। अच्छा, जो सीलिया होते हैं वो हमारे पास क्या वर्क कर रहे होते हैं, हमारे सीलिया जो है वो हमारी एयर को जो है वो क्लियर आउट कर रहे होते हैं, यानी कि उसमें अगर कोई पार्टिकल अगर आ गया और 10 पार्टिकल या फिर कोई भी ऐसा पार्टिकल, तो उसको जो है वो ट्रैप कर लेते हैं और उसको जो है वो फेरिंग्स की तरफ लेकर जाते हैं, ठीक है। और अगर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर आ जाए तो वो फेरिंग्स की तरफ उसको ऊपर की तरफ लेकर आते हैं, ठीक है। फिर जो है वो देन फिर फेरिंग्स से आगे की तरफ उसका पूरा प्रोसेस है कि वो किस तरीके से क्लियर आउट होता है, उसके बारे में भी आप किसी और वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे पास हमारा आ गया लैरिंग्स, और लैरिंग्स में ये हमारे पास हमारी थायराइड ग्लैंड आ गया, ये हमारा यहाँ पर हमारे पास ये थायराइड कार्टिलेज होता है, ठीक है, जो कि हमारे पास लैरिंग्स को कवर कर रहा होता है। लैरिंग्स हमारे पास वॉइस बॉक्स भी कहलाता है, ठीक है। हमारे पास वॉइस प्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं लैरिंग्स के, जो कि हमारे पास वेंट्रिकुलर फोल्ड्स बना रहे होते हैं, जो कि हमारे पास फूल्स वोकल कॉर्ड्स भी कहला रहे होते हैं, ठीक है। इसका सुपीरियर पार्ट होता है जो कि हमारे पास जो है वो होल्ड करता है ब्रीथ को, सिर्फ और सिर्फ ब्रीथ को होल्ड कर रहा होता है थोरेसिक कैविटी में, और उसके अलावा जो है वोकल फोल्ड्स हमारे पास आ जाते हैं, जो कि हमारे पास ट्रू वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ये हमारे पास जो है वो नीचे की तरफ होते हैं, और ये इसकी जो मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो इलास्टिक लिगामेंट्स को एक दूसरे की तरफ पुल करती है, एक तरफ खींचती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है हमारा साउंड साउंड प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन की वजह से, हमारे वोकल कोर्ड्स की वाइब्रेशन की वजह से हमारे पास जो है वो साउंड प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है। और ये फोर्स जब एक दूसरे के आसपास जब मूव करते हैं एक दूसरे के करीब या फिर एक दूसरे से दूर, या फिर इलोंगेट करते हैं, या फिर शॉर्ट करते हैं, या फिर टाइट होते हैं, लूज होते हैं, तो इसके थ्रू जो है वो हमारे पास हमारी वॉइस की प्रोडक्शन होती है, और वॉइस हमारे पास इस तरीके से हमारा चेंज हो रहा होता है। और जो हमारे एंड्रोजन जो मेल हार्मोन है वो जो है हमारे फ्लोर्स को थिकर कर देता है, लॉन्गर कर देता है, जिस वजह से हमारी जो वाइब्रेशन या फिर पिच जो है वो लोअर हो जाती है, फिर स्लोअर हो जाती है, ठीक है। मैन में तो अक्सर जो पिच जो लोअर होती है, और जिस वजह से हमारी जो है वो मैन की जो अक्सर जो आवाज़ जो भारी हो जाती है वो इसी वजह से हो जाती है कि एंड्रोजन की ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, जिस वजह से हमारे जो फोल्ड्स है वो थिकर हो जाते हैं और लॉन्गर हो जाते हैं, जिस वजह से आवाज़ जो है वो भारी हो जाती है, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे पास है हमारे वेस्टिबुलर फोल्ड्स है, वोकल फोल्ड्स है। ये अपर जो वो फोल्ड्स है ये हमारे पास जो है वो फॉल्स वोकल कोर्ड्स है, फॉल्स वोकल कोर्ड्स है, ठीक है, जो कि हमारे पास वेंट्रिकुलर फोल्ड्स भी कहला रहे होते हैं, ठीक है। देन फिर ये हमारे पास इंटरनल जो फोल्ड्स है जो हमारे पास व्हाइट कलर के, ये हमारे पास वोकल कोर्ड्स कहला रहे होते हैं, अभी ट्रू वोकल कोर्ड्स कहला रहे होते हैं, ठीक है। इसके सेंटर में जो स्पेस है ना ये हमारे पास कहला रहा होता है रीमा ग्लॉटिडिस, ठीक है, जिस वजह से हमारे पास जिसके पास ये देखिए इस तरीके से हमारे पास ये बंद होते हैं और फिर हमारे पास ये ओपन होते हैं, देन फिर ये बंद होते हैं, ओपन होते हैं, हमारे पास ऐसे इलोंगेट होते हैं, शॉर्टन होते हैं, जिस वजह से हमारी वॉइस प्रोडक्शन हो रही होती है, ठीक है। और इस वजह से ही हमारी जब एंड्रोजन का लेवल अगर हाई हो जाए तो ये हमारे पास जो
फोल्ड्स है ये हमारे पास थिक हो जाते हैं और जिस वजह से वाइब्रेशन स्लो होती है और पिच भी स्लो हो जाती है और जिस वजह से हमारी जो आवाज़ है वो काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाती है। ठीक है, देन फिर हमारे पास ट्रैकिया आ जाता है। ट्रैकिया जो है वो हमारे पास लैरिंक्स से T5 तक हमारे पास जा रहा होता है। ठीक है, T5 तक हमारे पास जा रहा होता है। T5 हमारे पास जो है वो वर्टिब्रा है। ठीक है, देन फिर हमारे पास जो है वो लैरिंक्स से वहां तक जा रहा होता है। देन फिर वो डिवाइड हो जाता है हमारे पास राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में। ठीक है, ट्रैकिया की हमारे पास वही 4 लेयर्स है, ये हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी देखी थी। ठीक है, उसके अलावा ट्रैकिया जो है वो हमारे पास 16 से लेकर 20 तक से सी शेप रिंग्स होती है इसमें हाइलिन कार्टिलेज की। ओपन पार्ट जो है वो इसोफेगस की तरफ होता है। अच्छा, ट्रैकिया जो है वो हमारे पास सी शेप रिंग्स क्यों होती है, वो हमारे पास इस वजह से होती है ताकि जो है हमारा ट्रैकिया अगर किसी वजह से अगर वो बंद हो जाए तो वो कोलैप्स ना कर जाए, क्योंकि अगर वो कोलैप्स कर गया तो हमारा जो है वो एयर पैसेज में टूट सकता है या फिर डैमेज हो सकता है, जिस वजह से हमारे लिए प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है और हमारी ऑन द टाइम डेथ भी हो सकती है। ठीक है, ये हमारे पास देखिए, ये हमारे पास ट्रैकिया होता है इस तरीके से और ये हमारे पास जो है इसोफेगस होता है। देखिए हमारे पास सी शेप कार्टिलेज होता है, ये हमारे पास जो है ये हमारे पास यहाँ पर कार्टिलेज नहीं होता है, यहाँ पर हमारे पास जो है ये हिस्सा हमारे पास ओपन होता है, जिस वजह से जो है कोलैप्स नहीं होता है। हमारे पास सी शेप कार्टिलेज जब होता है तो हमारे पास ये कोलैप्स नहीं हो सकता। ठीक है, जिस वजह से हमारी काफी जगहों पर बचत हो जाती है। देन फिर हमारे पास ब्रोंकाई आ जाते हैं। अच्छा, ब्रोंकाई क्या होते हैं? ब्रोंकाई जो है वो हमारे पास ट्रैकिया के बाद हमारे पास जो है वो लंग में, ये देखिए ये हमारे पास आ गया हमारा लैरिंक्स। देन फिर हमारे पास ये हमारा आ गया ट्रैकिया। ये ट्रैकिया जाके हमारे पास डिवाइड होता है लेफ्ट और राइट हमारे पास ब्रोंकाई में। ठीक है, ब्रोंकस में ब्रोंकाई जो है वो हमारे पास प्राइमरी ब्रोंकाई कहला रहे होते हैं। प्राइमरी से हमारे पास सेकेंडरी ब्रोंकाई में हमारे पास ये डिवाइड हो रहे होते हैं। सेकेंडरी से जो है वो हमारे पास टर्शियरी ब्रोंकाई में और टर्शियरी से हमारे पास ब्रोंकियोल्स में छोटे छोटे से और जो हमारे पास आ गए इसमें डिवाइड हो रहे होते हैं। एंड देन फिर जो है हमारे पास टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो रहे होते हैं, जो कि हमारे पास एल्वुलाई या फिर एल्वुलर सेक्स बना रहे होते हैं। ठीक है, ब्रोंकाई आ गए हमारे पास। जो हमारे पास देन फिर हमारे पास इसमें एक हमारे पास पॉइंट होता है, हमारे पास एनाटॉमिकल रीजन होता है हमारे पास कैरिना, यहाँ पर जो हमारे पास डिवाइड हो रहा है लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में, इसका जो मेन पॉइंट हमारा सेंटर, ये हमारे पास जो है वो कैरिना कहला रहा होता है। ये हमारे पास सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरिया है कफ रिफ्लेक्स का। कफ रिफ्लेक्स जो कफ होता है वो इसी वजह से होता है। यही हमारे पास सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरिया है। यहाँ पर अगर कोई हमारे पास कोई चीज फंस जाए या फिर कुछ अगर हो जाए तो इस हमारे पास जो है वो कैरिना पे अगर हमारे पास कोई चीज आकर लग जाए तो ये हमारे पास कफ रिफ्लेक्स हमारे पास ट्रिगर करता है। ठीक है, ये हमारे पास डिवाइड हो जाता है, ब्रोंकल फ्री बनाता है, सेकेंडरी लोबर ब्रोंकाई दे रहा होता है हर लोग के लिए। ठीक है, लेफ्ट में हमारे पास जो है वो 2 लोब्स होते हैं, राइट में हमारे पास 3 लोब्स होते हैं। किस तरीके से होते हैं, क्या होते हैं, जब लंग्स को जब हम लोग देखेंगे तब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। और जो स्ट्रक्चर चेंजेस है इसमें ब्रांचेस में, वो हमारे पास कैसे होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे पास थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। उसके अलावा हमारे जो है वो इनकम्प्लीट रिंग्स होते हैं। ठीक है, इनकम्प्लीट रिंग्स जो होते हैं हमारे प्लेट्स बन जाते हैं और फिर डिसअपियर हो जाते हैं। और जब भी कार्टिलेज डिक्रीज होता है तो स्मूथ मसल हमारे पास इंक्रीज होता है। कार्टिलेज हमारे पास डिकम्पोज होकर हमारे पास स्मूथ मसल वहाँ पर फॉर्म कर रहा होता है। और दूसरी बात ये है कि सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे पास रिलैक्सेशन या डायलेशन इसकी करवा रहा होता है। पैरासिम्पैथेटिक जो है वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन या फिर कंस्ट्रक्शन करवा रहा होता है। लाइक जो हम लोगों ने फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने जो है वो रेस्ट रिस्पॉन्स देखा था हम लोगों ने। ये सब हम लोगों ने जो है ये सब हम लोगों ने फेजेस जो है वो हम लोग 9th मैट्रिक में भी किए हुए, ये सब हमारे पास आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास जो लंग्स का जो हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर है, ये हम लोग जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में इंशाल्लाह ताला करेंगे, क्योंकि इसका बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, इसके बारे में सब कुछ आपको डिटेल में बताना चाहिए। नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अल्लाह हाफिज।